हमने तो सिर्फ उसको सपोर्ट किए, बाकी उसने डिसाइड किया कि मुझे जाना करियर में है। मेरा परिचय नहीं था जहाँ सर से, पर सिर्फ मैंने फ़ोटो में देखा था कि सब संभव हो सकता है। एक अपन मिडिल क्लास फैमिली से अगर मान लो अपने बच्चे के लिए सुविधा अगर चाहते हैं तो किस तरीके की होनी चाहिए, तो इस तरीके की ज़रूर होनी चाहिए। अब हमें उस समय तो भरोसा नहीं था कि अपना भी बच्चा उस स्टेज पे जाके खड़ा होएगा, पर हमारा बच्चा वहाँ तक पहुँचा है सिर्फ उन्हीं की वजह से कि नहीं, अगर टीचर चाहिए तो इस तरीके के टीचर चाहिए जो अपने बच्चों को तैयार कर दे। देखो तो आप बोलो तो पैसा कहीं पे भी डाल के हाथ पकड़ने वाले मिल जाएंगे, पर इस तरीके से गाइड करने वाले आपको नहीं मिले। जो वहाँ का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों की केयर की है, बहुत ही लाजवाब और एकदम बेहतरीन। खुशी तो बहुत हुई है कि IIT में जो सिलेक्शन हुआ उसके लिए, और इनमें स्टार्टिंग से तो थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि 12th क्लियर करने के बाद करना कैसा, और बच्चे का सिलेक्शन होना नहीं होना, ये तो 2 साल की अथक मेहनत है जो हमें स्टार्टिंग से ही जो सपोर्ट मिला है। भी आज 12th क्लियर होता है, उसके बाद से सब सेटिंग करना चालू करते कि भी 10th क्लियर हुआ, 12th तक अपने को सफ़र तय करना है। 2 साल के बीच में आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही अगर मान लो इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो आपका बच्चा कवर अप कर लेगा, अदरवाइज़ तो ये दिक्कत वाला काम है। और इस तरीके से 9th 10th बच्चा आता है, उसके माइंड में सेट होता है कि भाई अपने को करना कैसा है। हमने तो सिर्फ उसको सपोर्ट किए, बाकी उसने डिसाइड किया कि मुझे जाना करियर में है, और वो शुरुआत से ही बोला जाऊँगा तो वहीं जाऊँगा, क्योंकि उसके साथ में 4-5 लोग दूसरे थे ग्रुप में, और जिनका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। और ग्रुप में उसने डिसाइड कर लिया कि भी जाना है। और जा सर से तो हमारा कोई ऐसा इंडिविजुअल परिचय नहीं था, तो दूसरे जो पेरेंट्स थे जैसे कावड़े, वो तो उनके माँ बाप ऑलरेडी सर्विस के हिसाब से उनको मालूम ही था भी अपने को अपना बच्चे को अगर मान लो करियर जोन में डालना है, तो इन सब को इकट्ठा किया उन्होंने, और हम लोग 4 फैमिलीज़ वहाँ जाकर सर से बात किए। मेरा परिचय नहीं था जहाँ सर से, पर सिर्फ मैंने फ़ोटो में देखा था कि सब संभव हो सकता है। और उनके बाद पहली बार मैं उनके इंस्टीट्यूट में गया और उनसे मुलाकात की, मुझे अच्छा लगा, पर ऐसा होप नहीं थी कि भी वहाँ जाने के बाद अपने लड़के में क्या परिवर्तन आएगा और किस तरीके से वो बम करेगा, एकदम रिज़ल्ट इतना सही देगा। अब उसकी इच्छा थी, और प्लस ये सर्कल का जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट के हिसाब से लड़के ने सर के साथ में अच्छा बॉन्ड बनाया। सुबह 6 बजे उसे उठने के लिए कहना नहीं पड़ता था, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक वो इंस्टीट्यूट से आता नहीं था। ये जो रिश्ता सर लोगों के साथ में बनाया उसने, हमें भी अच्छा लगा कि लड़का कहीं और जा नहीं रहा है, कोई दूसरी जगह कोई उसकी गलत आदतें नहीं है, और ग्रुप के साथ में ही है। सैटरडे संडे भी क्लासेस रहती थी, ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे यानी फ्री है, फ्री बिल्कुल नहीं रहा। ये 2 साल उसने, और कैसे निकल गए ये हमें भी पता नहीं चला। सर लोगों ने जिस तरीके से वहाँ कोऑपरेट किए, और 1-2 पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती थी। अब मेरा जाना होता कम था, पर इनका जाना होता था। वहाँ जाने के बाद भी ऐसा नहीं लगता था कि भाई परिवार के जैसा उन लोगों ने ट्रीट किया कि भाई लड़का आपका किस पोजीशन में क्या है, मैसेज वगैरह आते थे, अगर लेट हो गया तो भी मैसेज आते थे। ये सब सुविधाएं काफ़ी बेहतरीन मिली है। बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या है क्या नहीं उसका तो अपने को उतना आइडिया नहीं है, परंतु इनके यहाँ जो सुविधाएँ मिली है, एक अपन मिडिल क्लास फैमिली से अगर मान लो अपने बच्चे के लिए सुविधा अगर चाहते हैं तो किस तरीके की होनी चाहिए, तो इस तरीके की ज़रूर होनी चाहिए। इतना तो अपन कर ही सकते हैं। ज़्यादा दूर अगर मान लो नागपुर है, भंडारा, ये इधर अगर अपन एवरेज गिनो तो ये बहुत ही बेहतरीन है। लड़का घर से निकला इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से घर, बीच में कोई भी प्रकार का अवरोध नहीं, और उसके रिज़ल्ट के में आप देखते जाओगे। जैसे महीने महीने उनके जो क्लासेस होती थी, क्लासेस के अंदर उनकी एग्ज़ाम्स वगैरह होती थी, आपको रिज़ल्ट भी मोबाइल पे अपने को देखने को मिलते थे कि क्या प्रोग्रेस कर रहा है और किस तरीके का उसका विकास वहाँ हो रहा है। नहीं, इन्होंने तो सही में तपस्या बहुत की है, और उनका फल इन बच्चों को बिल्कुल बेशक और बहुत बेहतरीन तरीके से मिला है। यदि अगर मान लो ये न हो
तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आज जो कि हम किस्मत वाले हैं और हमारे लड़के बच्चे भी सब बहुत ही बढ़िया नसीब से ऐसे शिक्षक मिले जो कि आज हाथ पकड़ने के हो तो आप बोलो तो पैसा कहीं पे भी डाल के हाथ पकड़ने वाले मिल जाएंगे, पर इस तरीके से गाइड करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। जो बच्चों के अंदर आना चाहिए, बच्चे तो हर किसी के तैयार होते हैं, 10th तक आएंगे सब एक ही साथ में तैयार होते, पर उसके बाद जो बच्चे को तैयार करना है वो यहाँ से तैयार हुए। जो बारूद भरना का काम जो होता है ना, बंदूक में गोलियां तो सब में होती, पर जो बारूद भरे यहाँ से, जो आज लड़कों ने जो है कहने मतलब धमाका किए है, वो यहाँ से हुआ है। सर ने बहुत ही यानी कहने मतलब आप देखो इतनी पब्लिक के बीच में जिस तरीके से उन्होंने सबके साथ में बैठ के आज जो डिस्कस हुआ और जिस तरीके से पेरेंट्स को अपने नज़दीक लाए, दूसरे इंस्टीट्यूट में आप इस तरीके से आपके साथ में व्यवहार नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहली बार एडमिशन लिए और उनके यहाँ इनॉग्रेशन था, उन्होंने हमको इनवाइट किए। अब हमारे लिए तो सब कुछ नया था, देखने के बाद पता चला कि कैसा होता है क्या होता है। अब हमें उस समय तो भरोसा नहीं था कि अपना भी बच्चा उस स्टेज पे जाके खड़ा होएगा, पर हमारा बच्चा वहाँ तक पहुँचा है सिर्फ उन्हीं की वजह से। जो वहाँ का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों की केयर की है, बहुत ही लाजवाब और एकदम बेहतरीन की है। हमें फ़क्र है कि भाई हमारे बच्चों को बिल्कुल एकदम तरीके के टीचर, गुरु बोलो तो गुरु बहुत बढ़िया मिले। बाकी उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से हमारे बच्चों को तैयार किए, पर बाकी किए बहुत ही यानी एकदम मन हरा हो गया एकदम कि नहीं, अगर टीचर चाहिए तो इस तरीके के टीचर चाहिए जो अपने बच्चों को तैयार कर दे। हमने तो उनकी तरफ इतना ध्यान भी नहीं दिए थे, उन्होंने कहा उस हिसाब से हमने बच्चों को तैयार किए, उस हिसाब से हमने बच्चों को भेजे। आप समय दो, हम उनको तैयार करेंगे। उन्होंने समय दिया और उन्होंने तैयार भी करके दिखाया, बहुत बढ़िया रहा। मैं निशान की मम्मी, और निशान ने स्टार्टिंग में वैसे 9th से थोड़ा थोड़ा मतलब उसका रुझान हो गया था आईआईटी में जाने का, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह थोड़ी थोड़ी देने लगा था। फिर 10th के बाद उसने डिसाइड किया कि मुझे कोई अच्छी कोचिंग में जाना है, तो फिर कैरियर जोन सिलेक्शन किया उसका, डिसाइड किया कि कैरियर जोन में ही जाना है। उनके फ्रेंड के साथ उसने फिर वहीं ज्वाइन किया। उसका डेली तो रूटीन यही था कि सुबह जल्दी उठ के कोचिंग जाना, और फिर कभी सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ रुकता था, और नहीं रुकता था तो घर पे भी करता ही था। मतलब निशान बताता था, वैसे मैं तो 1-2 बार ही गई थी वहाँ, तो वो बताता था कि बीच बीच में सर मोटिवेट करने के लिए लेक्चर वगैरह देते थे। तो ये अच्छा है ना, बीच बीच में जब बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब होने लगे तो अच्छे से हो जाता था उनका। देखो इसमें तो हर चीज़ हर के लिए पॉसिबल भी नहीं है, परिस्थितियाँ थोड़ा सा अपने विपरीत रहती है। आपकी यदि अगर मान लो परिस्थिति अनुकूल है तो आप 100% आप ज्वाइन कीजिए। सर वगैरह सब तो मेहनत करते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी हद तक बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें उसको टाइम दे रहा है, वो इस पे भी रहता है। टाइम तो अब लगेगा। सर तो सब कोई बराबर से ही करते हैं, लेकिन वो बच्चों के ऊपर रहता है कि वो किस तरीके से उनको ले पा रहे हैं। नहीं, बच्चे के पास फ़ोन तो थे नहीं, मेरा ही फ़ोन था वो सिर्फ मैसेज वगैरह के लिए यूज़ करता था, बाकी वो कुछ भी उसने सब कुछ छोड़ ही दिया था एक तरीके से। 2 साल के लिए उसने कुछ किया ही नहीं था। तब तक तो फ़ोन ही नहीं लेके दिए थे उसको। हाँ, फ़ोन उसको उसका एग्ज़ाम होने के बाद ही लेके दिया है, एडवांस भी हो गई उसके बाद ही उसको लेके दिया फ़ोन। वो खुद ही नहीं बोल रहा था कि मुझे चाहिए, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी उस चीज़ की। आपका भी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।